सिंगल से सिंगल का हो गया। यार क्या कंटेंट जोड़ा इनको हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते बाद हमारे बीच में जरूर आना। हम आपकी हर छोटी छोटी बात, वो जो आप पंजाबी बोलते थे, हम वो भी बहुत मिस करेंगे। और शिमला वाला ट्रिप और चूरन तो कभी भूलेंगे नहीं। आपको हमेशा चूरन याद कराएंगे भी और खुद भी करेंगे। पर्सन एडमिशन कितने हुए? क्या बोलूं, आपका नेचर बहुत अच्छा है। आप प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा ये करते हो। आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हो। बहुत स्वीट पर्सन हो आप और हमेशा खुश रहना। हेलो सुमित सर, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत हेल्पफुल पर्सन है और बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को। और अब आप जा रहे हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है बट इट्स ओके। आप अच्छी जगह के लिए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं। आपको ऐसी कामयाबी मिले और आप ऐसे ही हेलो सर, सबसे पहले विश यू ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है। और सर मुझे याद रहेगा शिमला में आपके तबू के साथ जो बट 2-3 मैंने क्लिक कर दी। ठीक है, अब ये भी मत बोलना कि किसी ने भी नहीं क्लिक की थी। और वो शॉर्ट आप ये वीडियो देख रहे होंगे सर, आपको ये जरूर याद रहेगा। आप जैसे पर्सन जो आप में, यानी कि एक पर्सन जो होती है, जैसे मान लो हर किसी पर्सन में वो चीज नहीं होती। जैसे आप में एक सादगी सी है, सबके बीच में रह के भी आपकी एक अलग ही इमेज है वो। ठीक है जी। और अगर मिलेगी तो आपको जरूर आने वाले टाइम में बताएंगे। फिर भी यानी कि आपसे एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा कि चलो ज्यादा दूर तो नहीं है, फोन तो करेंगे आपको, लेकिन ये है कि कभी भूल नहीं पाएंगे। हेलो सुमित सर, आपके बारे में बुरा लग रहा है बट फिर भी जितना भी टाइम था आपके साथ मेमोरेबल था। ऑफिस में और लेटर था सब कुछ। एंड यू आर वेरी गुड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन। बहुत सीधे हैं आप, थोड़ी सी कमी बन जाइए मेरी तरह। और बहुत ज्यादा मोटिवेटर है और निस्वार्थ सबकी हेल्प करने वाले हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है आप। और कुछ नहीं, बस हिमाचलियों को याद रखना है। हिमाचली पहाड़ी में जरूर याद रखेंगे। इस पहाड़ी में जरूर याद रखेंगे। कैसे हो? आपको फर्स्ट टाइम फ्रेंड के साथ लगे जैसे कि कोई दिल के करीब बंदा होता है, जैसे कोई किसी को पता ना हो किसी के बारे में। फर्स्ट टाइम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे काफी नॉलेज भी गेन करी, काफी आपके बारे में जाना। तो जैसे भी आगे टाइम रहेगा तो आपको बहुत मिस करेंगे। मिस तो चलो उसे किया जाता है जो अपने से दूर जाता है। आप तो दिल के करीब हो। टच कर दिया यार तुमने, टच कर दिया। सुनिए सर, जब फर्स्ट टाइम आपसे मिला था ना सर, तभी एक कनेक्शन आपके साथ एस्टेब्लिश हो गया था। ऐसे लगा था कि कोई कलीग नहीं, कोई भाई मिला है सर। आप हमेशा एक भाई रहोगे मेरे लिए। और आप जा रहे हो सर, दिल से बुरा लग रहा है पर खुशी भी हो रही है कि आप अच्छी जगह जा रहे हो।
आपको ग्रोथ मिलेगी। आप जब दिल्ली रहेंगे तो एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तो प्रे करूँगा भगवान से कि आपकी लाइफ में जो भी हो सब अच्छा ही हो। और सर लोग आते हैं जाते हैं, नई नई यादें बनाते हैं सर। आपने भी हमारे साथ बहुत यादें बनाई, हमने भी आपके साथ बहुत यादें बनाई सर। आप हमें अपनी यादों के साथ छोड़ के जा रहे हो। और सर आपकी ही तरह थोड़ी जैसा ठहरी होते ना, तो सर शुभकामनाएं हैं हमारी कि ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी तुम्हारी। थैंक यू सर। अरे सर जी सारे आ जाए यार। अबे घुस जाओ यार। टेंशन नहीं। मैं तो हूँ। अरे यार बोलना सर कुछ। कोई नहीं यार, अरे रुको। ओके सरप्राइज सरप्राइज। ताकि जो इतना कॉन्सेप्ट सॉन्ग लगा किया था ना, मतलब हमें बिलीव नहीं था कि आप लोग कब प्लानिंग, मतलब सच में बता रहे सर हैं, हम शक्तिमान हैं। एक भी पता नहीं था, हमें जरा भी बना नहीं लग पाई कि आप लोगों ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है ना। हर पर्सन ने इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट को प्ले किया। खास तो सुमेश ने भी इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया और आज बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट के लिए कि आया, क्योंकि मतलब ऐसा जब आया था ना फर्स्ट टाइम और ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा कि ज्यादा वो टच नहीं रखना चाहता, पर आज आया तो काफी अच्छा लगा इससे मिलके। बाय बाय और बाय बाय। करिश्मा मैम से जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे मिले थे, तो एक्चुअली में क्या था कि लोग तो लाइफ में बहुत मिलते हैं, है ना, पर एक्चुअली में लाइफ को जिंदा दिली के साथ जीने वाला ना पर्सन, मतलब हमने सिर्फ दिव्या मैम से सीखा कि मतलब चाहे जैसा भी हो, जैसे भी हो, आप एडजस्ट करो और सब किसी को दिखाओ ना और हैप्पी होके जियो, सबके साथ मिलके हंसी मजाक करना और हिमाचली गाना भी ऐसे से करना, है ना। उसके बाद जर्दा जर्दा पालना, और दूसरी बात जो है ना, मैं इसलिए जर्दा खाती हूँ ताकि कोई लड़का ना छेड़े, तो मैं उनमें जर्दा खाती हूँ। पर हम कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, अभी तो उन्हें ज्यादा भक्त नहीं हुए, पर दुआ करेंगे आपके लिए ऐसा मिले जो आपसे ज्यादा आपको चाहे। हाय क्योंकि जिस तरह से आपको देख के लगता है कि पैसे की आपको चाहत नहीं है, बस एक ऐसे पर्सन की है जो आपको आपसे ज्यादा ध्यान रखे। दिव्या मैम से किसी भी पर्सन के साथ तुरंत इन्वॉल्व हो जाती हैं और बिना कुछ समझे दिमाग लगाए उस पर्सन के साथ बहुत हंसी मजाक करती हैं, है ना, ये इनका प्लस पॉइंट है। और हमेशा मतलब एक इन्वायरमेंट को बहुत ही क्रिएटिव बनाए रखना। एक बोरिंग सा इन्वायरमेंट होता है ना, आओ ऑफिस में बैठो फिर चले जाओ फिर ऑफिस में, तो ये है ना, मतलब हर किसी के साथ, किसी को बहन, किसी को भाई, किसी को दोस्त, अच्छा रिश्ता निभाती है। और आई होप ये किसी के साथ भी रहेंगे तो बहुत बढ़िया पर्सन रहेगा, उसकी लाइफ को। पर ये कि मोमोज मत गिराना क्योंकि ना मोमोज मत गिराना, चटनी तुम्हारे पास रहेगी, मोमोज पेट के अंदर रहेंगे। विकास सर एक बहुत ही, मतलब हमें नहीं लगा था कि इतना नया पर्सन आया, फर्स्ट टाइम मिले थे तो बिल्कुल सीरियस पर्सन, ना ज्यादा कुछ बोल रहे थे ना कुछ, है ना। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने बात की बहुत प्यार से, तो हमें लगा कि ये बटरिंग कर रहे हैं पर्सन। हाँ, पर ये एक्चुअली में बहुत सीरियस पर्सन है, जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं जिनसे मतलब उसके साथ जुड़ जाते हैं और छुपाते नहीं है, तो सामने है वही पीछे है, आप इसको देख कर सकते हैं, षड्यंत्रकारी आपकी नहीं है। माई हार्ट सर जाओ पास चले जाओ। जाओ सच में लड़की होती थी को चांद की चुप देना। इस चांद पे इतनी पप्पियां दे देंगे, चांद में छेद हो जाते हैं। ले लो पप्पी ले लो, पप्पी पप्पी। एक तो बन कभी शॉर्ट कर साफ करके लेना सर। आजा दे दे
दे दो सर, दे दो सर, अरे दे दो यार, तो नहीं अबे ले लो यार। मेरा जीवन मत करो। चुम्मा दे दे दे। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। दिल्ली में जब थे ना तो मेरे को जॉन्डिस हो गया था 2 महीने। जिंदगी में ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब हम दोबारा बचेंगे भी। और पिछली वाली जो जॉब थी ना उसमें भी काफी स्ट्रगल चल रहा था। वो उसमें काफी मेरे इंपॉर्टेंट पर्सन थे, पर लाइफ काफी स्ट्रगल चल रही थी और दूसरों को प्रूव करके दिखाना था कि मतलब आप दिल्ली में रह रहे हो। हम पूरे लॉकडाउन अपने घर नहीं गए थे। एक चैलेंज का विषय था कि मतलब मम्मी भी ताने दे रही थी, परिवार वाले भी ताने दे रहे थे कि आप जो है घर नहीं आ रहे, बहुत पैसा कमा रहे, पर उल्टा हो रहा था, पैसे कमा नहीं रहे थे बल्कि मेरे जेब से जा रहे थे। 5-7 महीने में कमाया, मतलब वो गए पैसे। उस समय फिर मतलब बहुत ज्यादा वो आ गया था। पुरानी वाली ब्रांच में भी उन्होंने कहा कि अभी बाद में ज्वाइन कराएंगे, आप इंपॉर्टेंट पर्सन है। पूरी तरह से लाइफ से डिमोरलाइज हो चुके थे। मतलब फिर जब चहल अकेडमी को ज्वाइन किया, फिर जब यहाँ पर आया सबसे पहला पर्सन यही मिला था और हमें लग नहीं रहा था कि मतलब हम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। कि हमें लग रहा था कि हम छोड़ के यहाँ से फिर से चले जाएंगे दिल्ली ब्रांच। पर जब इसने हैंडल किया तो हर पल मतलब साथ देता था। और जब हमने फर्स्ट सेमिनार लिया था तो मतलब हमें पता था कि हम सेमिनार ले सकते हैं, पर जो ये चहल अकेडमी चाहती है उस तरह से नहीं। तो फिर झूठ मूठ का सर यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर। सर आप गर्दा गर्दा कर दोगे, गर्दा गर्दा कर दोगे किया सर आपने गर्दा। पर उस दिन हमें समझ में आता था कि ये बंदा जो है अभी मोटिवेट करने के लिए झूठी तारीफ कर रहा है, पर हमने प्रण कर लिया था कि इसके जो है जो मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है ना उसको गलत साबित नहीं होने देंगे और इसको सच करके रहेंगे। और इसी के नतीजा है कि आज जो है मेरे प्रमोशन हो पाया भाई का। होता है ना कि इसकी सारी चीजें मतलब हम सीखते थे। इसका सेमिनार लेना भी वो हमने अंडरटेक किया, सिस्टम सीखना वो सब। पर एक पर्सन होता है ना, कलीग्स होता है, वो सोचता है कि मतलब सारा की काम सीख जाएगा तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी। इसके माइंड में जरा भी ये ख्याल नहीं आए थे। तो निस्वार्थ होकर जुड़ा था भाई, और जो भी अच्छी बात होती थी चहल सर तक पहुंचाता था। इसी वजह से, नहीं तो काम आप बहुत सारे करते हैं पर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। मिलता है कि अच्छे पर्सन आपकी बिना अपने को ऊपर उठाए आपको ऊपर उठाने। तो इस रियल हकदार बंदा है ये, हम नहीं है। आपको बड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और माई जाओ जाओ जाओ। माई वन पप्पी रात्रि वाली सर आज इसीलिए शेव करा के आए हैं। इसीलिए तो मैं करवाया, समझ नहीं रहे हो। इस पर्सन के पास मतलब जब फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो बात करते समय आपको ऐसा लगेगा जब भी फोन से आप इससे बात करेंगे तुरंत लड़की हो या लड़का कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, गारंटीड है। करिश्मा में चाहे आप बात करके, दिव्या में आप बात करके देख सकते हैं। दिव्या में माँ मट रहा है ना। तो हमें बहुत अच्छे पर्सन लगे थे। मतलब हमने फर्स्ट टाइम चहल सर ने बात कराई थी कि आप इंदौर में जा रहे हैं तो आपको विकास सर मिले, उन्हीं के साथ आपको रहना। तो हमने इनसे बात की थी, हमें पता नहीं कैसे पर्सन होंगे, पूरी इनसे बात हो गई। फिर जब यहाँ पर आए है ना, जब यहाँ पर आए ना तो फिर इनका खड़ूस सा पूरा फेस देखा। आप कह सकते हैं कि खड़ूस नहीं, बहुत रोमांटिक है। ये भाई दोनों बिल्ली भाई ये मानना। हमने पहले सोचा था कि ये बहुत खड़ूस पर्सन थी, तो बहुत सर जेड़ा जेड़ा एक बार जेड़ा जेड़ा बंदा मैनू लाइफ को खुश बनाने के लिए कोशिश किंदा। तेनू तेनू भगवान दा वास्ता, दिल दा वास्ता, उसदे खूब तरक्की देवे। हाँ चक दे, चक दे पट्टे पट्टे पट्टे, चक दे पट्टे पट्टे, चक दे पट्टे। सर आपको वो वर्ड याद नहीं आया? कौन सा जो जेड़ा 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 बंदा मैंने देख के पढ़ता ना। विकास सर के साथ मतलब हम रहे थे ना, तो मतलब हम बहुत खड़ूस पर्सन लगते थे शुरू से। तो हमें लगता था कि मतलब हम गलत सर पर्सन और ये पर्सन दिमाग लगा रहा है ना, क्योंकि आप एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही मतलब किचन में शेयर कर रहे हैं। तो हमें लगता था कि ये पर्सन दिमाग लगा रहा है।
पर बाद में धीरे धीरे जब हमने इनको समझा ना तो दिमाग ही बाद नहीं में है। पता चला दिमाग ही नहीं है। कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। और वो कैंडल लाइट के थ्रू पता चला। नहीं यार, नाइट वाली है वो। अच्छा बोलो। बाद में पता चला कि बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। और हम लोग के घर पे मतलब कुछ भी होता है, हम कुछ भी लाते हैं, वो भी कुछ भी लाते हैं, मेंटेन ये करते हैं। तो ना तो कभी हमें पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या आपने खर्च किया, क्या हमें करते हैं। तो इतना करीबी पर्सन तो आपके घर पे भी नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ भी मंगाएंगे ना तो आपसे पूछेगा कितने रुपए का सामान लेके है ना। तो समझ लीजिए What a quality ये I must say। ऐसा पर्सन इतने कम समय में मिलना, और बहुत ही लाइफ में प्रैक्टिकल। किसी भी चीज को मतलब आपने इनको कुछ भी बोला ना तो आपकी बोलने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी पे डाउट नहीं करेंगे, मतलब आपकी सच में है तभी करेंगे। तो ये बहुत ही कम पर्सन के साथ होता है। Yes। क्योंकि हर पर्सन ना उसको कुछ आप बोल देंगे तो पर्सनली लेके आपको बुराई करेगा और आपकी जमीन काटने की कोशिश करेंगे। Yes। पर जस्ट अपोजिट, Yes। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मतलब Agree। कोई भी रिमर्स फैलाएगा उसकी कान पर भरोसा नहीं करेगा, खुद मतलब करेगा। Agree। और दूसरी बात, बहुत अच्छा मेंटर। Mentor। You are very good observer। You are very good observer। ये बहुत ही अच्छे मेंटर हैं और मतलब खास पर्सन लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे उनको। तुमको ना भूल भूल पाएंगे वाला सीन। दूसरी मेरी सिस्टर श्रुति। हम फर्स्ट डे जब आए थे यहाँ बैठे, मतलब सब लोग एक ही टेबल में बैठे हुए थे। दिस इज माई सिस्टर श्रुति, है ना। कुछ लोग सगे से भी ज्यादा वो होते हैं। सिस्टर हम सभी को बना सकते थे, पर जिनका मतलब आपके सामने सिस्टर जैसा बिहेव करें आप, तो उनको ही बनाना है। तो कोई मतलब सिस्टर बना भी नहीं पर वो सिस्टर जैसा बिहेव नहीं कर पा रहे तो आपको टच होगा। इस वजह से सिर्फ हमने इसको है ना। तो जब हम फर्स्ट डे आए थे यहाँ बैठे और सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे तो हमें लगा कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और बाद में पता चला हम गलत थे। ये लोग मजाक नहीं उड़ा रहे थे बल्कि आपस में बात कर रहे थे। और जब हमने इसको फर्स्ट टाइम देखा हमने कहा कि इतनी दुबली पतली सी मतलब ये कैसे मतलब इसमें काम करती होगी। पर बाद में देखा कि इसके कम समय में बहुत ज्यादा इसके पास माइंड है। पर ये है कि इसके माइंड को सही जगह पे लगा ले, इसके अंदर सच में टैलेंट है। क्योंकि अदर फील्ड से यूपीएससी में काम करना ना बहुत बड़ी टास्क होती है, पर इसने बहुत कम समय में यूपीएससी के बारे में अच्छे से गाइड कर देती है। और क्योंकि आप दूसरे फील्ड से आते हो, ये यूपीएससी फील्ड की नहीं थी तब भी कर रही है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि पूरे मंथ जो है ना करती है, उसके बावजूद भी इसके पास ऐसी सिचुएशन नहीं रहती कि लाइफ में जो है मौज कर सके। तो जेदा जेदा इसने मेनू सिखाया था जस्ट डबल देख के जावागा है ना। और हम इसे कहेंगे कि एज अ बहन के नाते भगवान से दुआ करना कि हम इसकी शादी में जरूर आए और कुछ ऐसा करें जो दूसरे लोग उम्मीद नहीं कर पाएंगे कितना हम देखे जाए इसके लिए। बंधु, दिस इज माई किया आगे किया चांद सा रोशन चेहरा, रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें, कुछ राज है इनमें गहरा। बस राज इनमें क्या गहरा है, इनके गहरे जो राज है वो इनके सपनों के लिए है। ये अपनी लाइफ में कुछ जरूर बड़ा करेगी, और ये जो बड़ा करने वाली है वो है इसका ऐसा भी होता है। टैटू बनाने वाला। सच बात ये है कि ये भी बहुत अच्छी मतलब पर्सनैलिटी है, जो सामने है वही पीछे है। कभी भी जो है आप गलत नहीं सोच रही है ना। चाहे सुबह सो कहीं किसी के बारे में जो है आप रिमर्स नहीं फैलाएंगे, तो जो प्रेजेंट में है वही फ्यूचर में है, और आगे भी अच्छा आपका रहेगा। सबके लिए मेरा जो फेवरेट मोटिवेशनल वो है, इससे हमको खुद मिलती है। मेरी बुआ जी थी, मतलब मेरे फादर जो है बहुत कम एज थी तभी मतलब एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद सिर्फ मेरी मम्मी ने ही मुझको पाला था, है ना। और बुआ जी थी जिन्होंने मतलब हमारी कास्ट से नहीं थी, ऐसे ही मतलब फादर थे। फादर बचपन में ही 7-8 साल के एज में थे, तो मेरी फादर की मौसी जी कानपुर में रहती थी। वो किन्हीं के यहाँ पे काम करती थी, बर्तन धुलने का। पापा की मौसी, पापा का पैर टूट गया था तो उसकी वजह से वो कानपुर आए हुए थे। तो उन मौसी के यहाँ पर जहाँ पर वो काम करती थी उन्हीं के यहाँ पे रहकर उनका हाथ का प्लास्टर हुआ। तो उसके बाद पापा पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो पढ़ने के लिए बोलने लगे। जब उनका हाथ ठीक हो गया, जा रहे थे,
तो पापा ने उनके पिताजी का, जिनके यहाँ पे मौसी काम करती थी, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, छैल बिहारी दीक्षित कंटक। आप लोग सर्च करेंगे, इंडिया के पहले पार्षद और कवि जिनको कि उनकी कविता के रूप में जेल जाना पड़ा था। काफी साल तक उनकी इतनी बालों की हाइट हो गई थी कि प्लेट से उन्होंने काटे थे, बाल बनाए थे। मेन टर्म ये था कि उन्होंने उनके पैर पकड़े और उन्होंने ये कहा कि हमें पढ़ना है। तो मेरे पिताजी को भी उन्हीं ने पढ़ाया था, जो कि हमारे रिलेटिव नहीं थे, मतलब मौसी उनकी काम करती थी जिनके यहाँ। उन्होंने उनकी नौकरी लगवाई, वो बाद में जो है फार्मासिस्ट, वो कंपाउंडर बने, फिर बाद में डॉक्टर बने। 1998 में उनकी डेथ हो गई थी, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मम्मी ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि मतलब सबको संभाल पाती थी। फिर जस्ट उल्टा हुआ कि उन्हीं की बेटी, उन्होंने शादी नहीं की थी, जिनको हम लोग बुआ जी कहते थे, और फ्रीडम फाइटर हैं वो भी, उमा दीक्षित। लाइफ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे, पर वो ऐसी पर्सनालिटी थी जो निस्वार्थ होकर हम लोगों की लाइफ से जुड़ी थी। उन्होंने ही फिर हमें पाला। मेरी सिस्टर थी, मेरे से बड़ी थी 2 साल, उनको पाला। साथ में 2 छोटा भाई था, वो 6 महीने का था। आप सपोज कर सकते हो कितना मतलब हो, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल थी। मतलब मम्मी चाहती तो मतलब दूसरी मैरिज भी कर सकती थी, और हम लोग को ऐसे ही पड़े रहते, पर किसी भी तरह से उन्होंने पाला। मतलब हम बहुत छोटे थे, मतलब उस समय मतलब हमें दादी के पास भेजा गया था। जब एक पर्सन मतलब चाहता है कि उसको मम्मी के पास रखा जाए, हम और सिस्टर मतलब मम्मी के पास गए। छोटा भाई 7-8 महीने का, और वो थे, है ना? हम रोने लग जाओगे। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमित सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमित सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेजेंटेशन यार प्लीज ऐसा मत करो, मैं सेशन है अभी। हाँ, लगाना पड़ेगा। कृष्ण भगवान से दुआ है कि सुमेश बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, और इसकी पर्सनैलिटी ना गजब की है। सुमेश के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर पहले कह रहे ये स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा था पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, और सब ट्रेंडिंग काम किया है हमने अपना कैरेक्टर। अभी नहीं, अभी वीडियो बन रही है। खाओ सर, खाओ, जाओ मैम। कौन पकड़ेगा? किसी को बोलना वंदना, नहीं, रुक तो जाओ, उसको जाओ। अरे सनी पकड़, अबे फोन पकड़। वो बुला आ गया। सुमित सर तो होली वाला काम कर रहे हैं, पहले रंग लेके बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा। फोटो ले रहे हो? फोटो 1 मिनट। सब आओ ना, सेल्फी लेंगे। मेरी फोटो लो। अरे नहीं, आ गया हो, 1 मिनट।
इसके पीछे भावना बहुत अच्छी लग रही है। भावना भी अच्छी लगती है। भावना भी अच्छी लगती है। लगेगा मुझे आपको निश्चित सर जी, निश्चित सर जी। तेरी गर्दा गर्दा कर दिया। गर्दा गर्दा मारू पीछे मारू। आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या बात है, दिल छूट गया आप ऐसे से डायलॉग मार दे। प्लीज गर्दा गर्दा हो गया यार। फोटो क्लिक करवाओ। आ जाओ सारे आ जाओ, फोटो क्लिक करते हैं। आ जाओ आप वो नहीं आ रही। सुमित सर आ जाओ। संध्या, हाँ प्रिया नाचो सर। पतला गया, पतला गया। हमें सबसे ज्यादा ये याद रहेगा। सही, माछली माछली वाला कल्चर बहुत बढ़िया है, सच में कल्चर सही। इधर देखो।